7 साल की उम्र से ही था क्रिकेट से प्यार और 5 सालों बाद जिसे हो गया क्रिकेटर बनने का जुनून सवार। मैसूर का वो जवान जो बैकफुट और लेट कट का महारथी था, बैंक के लिए खेल पहुंचा रणजी और दोहरा शतक लगा खेला भारतीय टीम में। वो दिलदार कप्तान जिसने किया खेल भावना का सम्मान, भले ही हार गया मैदान। वो शतकवीर जिसने जिताया हर खास मैच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। मैं हूं पीयूष और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की अनसुनी कहानी की जिसके शतक लगते ही टीम इंडिया की जीत हो जाती थी पक्की। जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के खिलाफ खेलता था बेहतरीन पारियां। गावस्कर के दौर में अलग कीर्तिमान रचता सितारा जो ताकत से ज्यादा टाइमिंग पर भरोसा करता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने छोटे कद और अपार प्रतिभा की वजह से पॉकेट साइज जीनियस के नाम से मशहूर गुंडप्पा विश्वनाथ की। यूं तो आप गुंडप्पा के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको इनके जीवन से जुड़ी 11 अनसुनी और मजेदार कहानियां सुनाएंगे। सबसे पहली रोचक कहानी यह है कि 7 साल की उम्र में ही गुंडप्पा हाथों में बल्ला पकड़ दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलने लगे। 5 साल बाद ये शौक जुनून बन गया और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपना कैरियर इसी में बनाएंगे। 70 के दशक में 12-13 साल के लड़के का इतना बड़ा फैसला लेना बहुत ही बड़ी बात थी। जहां क्रिकेट अपनी शुरुआती दौर में था, ऐसे में इसे कैरियर के रूप में चुनना और माँ बाप को इसके लिए मना लेना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन विश्वनाथ ने हर चुनौती को पार किया और इसके बाद जो हुआ वो भारतीय क्रिकेट जगत का इतिहास बन गया। दूसरी रोचक कहानी यह है कि गुंडप्पा विश्वनाथ को क्रिकेट के करीब लाने में उनके भाई जगन्नाथ का बहुत बड़ा हाथ रहा। जगन्नाथ बहुत अच्छे क्लब क्रिकेटर थे और मैच वाले दिन वो विश्वनाथ को जल्दी उठाकर मैच की कमेंट्री और इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी किस्से कहानियां भी सुनाया करते थे। इन किस्से और कहानियों को सुनते सुनते गुंडप्पा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खासकर नील हार्वे को पसंद करने लगे और धीरे धीरे वो गुंडप्पा के आदर्श बन गए। और फिर वो दिन आया जब गुंडप्पा विश्वनाथ को फर्स्ट क्लास मैच के चलते अपने पसंदीदा खिलाड़ी नील हार्वे को देखने और छूने का मौका मिला। उस वक्त गुंडप्पा महज 11 साल के थे। आज भी उस पल को गुंडप्पा किसी सपने की तरह मानते हैं। तीसरी मजेदार कहानी यह है कि गुंडप्पा को अपनी छोटी हाइट की वजह से रिजेक्ट हो रहे थे। ऐसे समय में गुंडप्पा विश्वनाथ की मुलाकात चंद्रा शेट्टी से हुई, जो स्पार्टन क्रिकेट क्लब के ऑनर थे। गुंडप्पा उस वक्त हाई स्कूल में थे। चंद्रा ने विश्वनाथ को खेलते देखा और इसलिए उन्होंने गुंडप्पा को अपने क्लब में शामिल होने के लिए कह दिया। शेट्टी के लिए विश्वनाथ का हुनर उनकी उम्र और हाइट से ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए तो विश्वनाथ के सिलेक्शन के लिए वो टीम के कप्तान से भी उलझ गए थे। विश्वनाथ भी शेट्टी की उम्मीद पर खरे उतरे और उन्होंने क्रिकेट क्लब की टीम की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। चौथी मजेदार कहानी यह है कि हाई स्कूल पास करने के बाद गुंडप्पा विश्वनाथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने लगे और वहां बैंक की क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपने हुनर को बखूबी परिचय दिया। इस साल से विश्वनाथ को डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट में भी लोग जानने लगे और साल 1967 में गुंडप्पा विश्वनाथ ने मैसूर की तरफ से खेलते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपना रणजी डेब्यू किया। अपने डेब्यू में ही गुंडप्पा ने 230 रनों की शानदार पारी खेल डाली। 1969 में विश्वनाथ को इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। यहां भी विश्वनाथ ने अपनी टीम को मुश्किलों से निकाला। निरंतर ऐसे ही शानदार प्रदर्शनों की बदौलत गुंडप्पा विश्वनाथ ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दरवाजा भी खटखटा दिया। पांचवा और सबसे रोचक किस्सा यह है कि जब गुंडप्पा को भारतीय टीम में अंतर्राष्ट्रीय खेलने का मौका मिला तो अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में वो 0 पर आउट हो गए और पवेलियन में उदास आकर बैठ गए। तब कप्तान पटौदी ने हिम्मत बांधते हुए उनसे कहा था कि उदास मत हो, तुम अगली पारी में जरूर शतक लगाओगे। अगली पारी में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे 20 साल के विश्वनाथ ने आते ही अपने तेवर से पटौदी की बात सच करते हुए 137 रनों की शानदार पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने 25 खूबसूरत चौके लगाए। विश्वनाथ की इस पारी को बेहतरीन खेल ने सबका मन मोह लिया। दुनिया उस दिन मैदान पर एक नौसिखिए को सुपरस्टार बनते देख रही थी। विश्वनाथ उस दिन का खेल का नजारा कुछ ऐसा था जैसे कोई चित्रकार खाली कैनवास पर रंग उकेर रहा हो। छठी कहानी यह है कि मुश्किल गेंदबाजी आक्रमण के सामने गुंडप्पा और भी शानदार बल्लेबाजी करते थे। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की तूती बोलती थी और इन दोनों टीम के विरुद्ध गुंडप्पा का बैटिंग एवरेज 50 से भी ऊपर रहता था। एक रोचक किस्सा यह है कि मद्रास टेस्ट में वेस्टइंडीज के विरुद्ध भारत ने 91 रनों पर अपने 7 विकेट खो दिए थे। ऐसे में गुंडप्पा ने एक छोर पर विंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 97 रनों की पारी खेल टीम को मजबूती प्रदान की। इसे विश्व क्रिकेट के इतिहास में खेली गई सबसे बेहतरीन पारियों में गिना जाता है। खुद गावस्कर ने भी इस पारी को आंखों देखी सबसे बेहतरीन पारी बताया था।
सातवीं रोचक कहानी यह है कि विश्वनाथ को 2 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व करने का मौका भी मिला, जिसमें एक मैच ड्रॉ रहा और दूसरे मैच में भारत हार गई। इस हार का भी एक रोचक किस्सा है कि इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में एम्पायर के गलत निर्णय को देखते हुए गुंडप्पा विश्वनाथ ने इंग्लिश बल्लेबाज बॉब टेलर को वापस बुला लिया, जिनकी शतकीय पारी के चलते बाद में भारत हार गई। लेकिन विश्वनाथ ने इस खेल भावना से विश्व भर के क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों का दिल जीत लिया। इसके बाद ये हार कर जीतने वाले बाजीगर खिलाड़ी कहे जाने लगे। आठवीं रोचक कहानी यह है कि विश्वनाथ की बेहतरीन बल्लेबाजी से विपक्षी खिलाड़ी इस तरह खौफजदा रहते थे कि जरूरत पड़ने पर बेईमानी करने पर भी उतर आते थे। ऐसी ही एक रोचक कहानी है साल 1978 की, जब भारतीय टीम पाकिस्तान की धरती पर एक वनडे मैच खेलने गई थी और इस दौरान विश्वनाथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तब पाकिस्तानी गेंदबाजों ने हर गेंद इनके सर के ऊपर से फेंकना शुरू कर दिया। जब इसकी शिकायत अंशुमान गायकवाड़ ने पाकिस्तानी एम्पायरों से की तो उन्होंने कहा कि किसी लंबे बल्लेबाज को ले आओ। पाकिस्तान की बढ़ती बेईमानी को देखते हुए कप्तान बिशन सिंह बेदी ने भारतीय बल्लेबाजों को वापस बुला लिया। 9वीं अनसुनी कहानी यह है कि साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन के बाद विश्वनाथ का करियर ढलने लगा था और गुंडप्पा विश्वनाथ को ड्रॉप करने की भी बात होने लगी थी। लेकिन साल 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई के टेस्ट में विश्वनाथ ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ 222 रनों की पारी खेली, साबित कर दिया कि वो खेल में अभी बरकरार रह सकते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान इस पारी में उन्होंने यशपाल शर्मा के साथ पूरे दिन बल्लेबाजी करते रहने का कारनामा भी कर डाला। 10वीं रोचक बात यह है कि विश्वनाथ ने अपने कैरियर के दौरान 14 शतक बनाया और इन शतकों की खास बात यह थी कि उन्होंने जिस भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाया उसमें से कोई भी मैच भारत नहीं हारी थी। साल 1975 में गुंडप्पा विश्वनाथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने और वो 9 महीने तक इस स्थान पर रहे। सबसे आखिरी और सबसे खास बात यह है कि गुंडप्पा विश्वनाथ ने अपने ही साथ खेलने वाले उस दौर के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर के बहनोई हैं। विश्वनाथ ने गावस्कर की दूसरी छोटी बहन कविता गावस्कर से शादी की है। दोस्तों, ये थी गुंडप्पा विश्वनाथ के जीवन से जुड़ी 11 अनसुनी और रोचक कहानियाँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी रोचक कहानी मालूम हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।